जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल फर्स्ट राउंड ई काउंसलिंग का रिजल्ट तो आउट हो चुका है। अब एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें? स्कूल अलॉट हुआ है तो एक्सेप्ट कर लें सर। स्कूल अलॉट अभी जो हमें हुआ है वो मेरा मन पसंदीदा नहीं है, क्या हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। अच्छे से समझने की बस कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कुछ डेट ऐसी हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है तारीख। आज अगर मैं बात करूं तो आज जो डेट हो गई है वो डेट हो गई है कितनी? 7 तारीख हो गई आज। ठीक है, आज आपकी 7 अप्रैल है। ठीक है, आज 7 अप्रैल है। तो आज 7 अप्रैल हो गई है भाई। अब मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज आपको इस डेट का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। ठीक है, जब हमने इसको क्लिक किया तो भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ डेट हैं जो आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पर भी आएंगे। देखिए ध्यान से, काउंसलिंग स्केड्यूल में जब हम जाएंगे तो काउंसलिंग स्केड्यूल को जब हमने देखा तो देखिए फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी 5 तारीख से शुरू हो चुकी है। राउंड ये फर्स्ट जो शुरू हुआ है वो 5 तारीख से शुरू हो गया है और आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो 5/4 को ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, आज लास्ट डेट है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन की। मतलब जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं, आज इसकी लास्ट डेट है। और आप ये 11:50 तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। ठीक है, देखिए यहां फिर क्या है, आपको रिपोर्ट करना होगा उस स्कूल में जिस स्कूल को आपको अलॉट हुआ उसी स्कूल में। ठीक है, और लास्ट डेट कैंडिडेट टुवर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज वो है 11 तारीख। ठीक है, और 12 तारीख को ये मैंडेटरी पोर्टल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड राउंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। कहानी क्या है इस बात को जरा समझते हैं। देखिए मान लो कि आपने जब चॉइस फिलिंग की तो आपने सारे सैनिक स्कूल फिल कर दिए। एक बच्चे को, देखिए हम एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, मान लो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे का क्लास 6 का जैसे हमने मान लिया कि उसने 112 सैनिक स्कूल को चॉइस में फिल किया है। 112 के 112, जिसमें 33 न्यू सैनिक स्कूल, 79 वो सॉरी 33 गवर्नमेंट जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो भी फिल कर दिए, और जो 79 न्यू सैनिक स्कूल है उनको भी उसने फिल कर लिया, मान लो। ठीक है, अब हुआ क्या, किसी बच्चे को 1 से 10 के बीच में कोई एक सैनिक स्कूल उसे अलॉट हो गया। जो प्रायोरिटी जो फिल की है वो 1 से 10 के बीच में कोई एक सैनिक स्कूल अगर उसको अलॉट हो गया है तो भाई आप एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने सैनिक स्कूल की जो भी प्रक्रिया है एडमिशन की वो कंप्लीट कराइए। क्योंकि टॉप 10 में अगर आपको सैनिक स्कूल मिल गया तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग आप ही ने की है। जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, चॉइस फिलिंग आपने की है। ठीक है, अगर चॉइस फिलिंग आपने की और टॉप 10 में अगर कोई सैनिक स्कूल मिल रहा है आप उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मान लो किसी बच्चे को मिल गया, मान लो कि किसी बच्चे को 21वां सैनिक स्कूल मिल गया लेकिन वो उसे पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद होगा क्या, अब इससे आगे की बाकी ये फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी। अब होगा क्या कि जो आपके आगे के जो सैनिक स्कूल हैं, आगे के जो बचे हुए सैनिक स्कूल हैं, उसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, उसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर उससे बेहतर आपको कोई सैनिक स्कूल मिलता है तो आप वहां जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लो एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट आपने नहीं किया, अब आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की तो आप बाहर हो जाएंगे रेस से, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, कंडीशन एक और है, ये बात आप समझ गए। अगर आपको टॉप 10 में कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट हो रहा है और आपने ही फिल की है चॉइस तो आप आराम से उसे एक्सेप्ट करिए और अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए और अच्छे तरीके से एडमिशन दिलाइए। ठीक है, अगर आपको वो पसंद नहीं है सैनिक स्कूल तो क्या सर हम रिजेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट की कंडीशन क्या है, रिजेक्शन की कंडीशन समझ लीजिएगा कि अगर आपने कोई सैनिक स्कूल रिजेक्ट किया, मान लो किसी सैनिक स्कूल को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपको मान लो कि 80वां या 90वां स्कूल आपको अलॉट हुआ, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उसमें 90वां सैनिक स्कूल आपको अलॉट हुआ, आप इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपने इसे रिजेक्ट कर दिया
तो आपने जब इसे रिजेक्ट कर दिया तो ये सैनिक स्कूल को फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो 90वां सैनिक स्कूल है ये फिर आपको सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में ये नहीं मिलेगा, बाकी सैनिक स्कूल के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। बाकी के जो बचे हुए सैनिक स्कूल हैं उनके लिए कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है कि इससे भी बेकार सैनिक स्कूल आपको अलॉट हो, भाई ये भी तो है, हो सकता है। अब ये तो मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा, इससे आपको अच्छा भी मिल सकता है। आगे का कुछ अच्छे भी सैनिक स्कूल हैं, जो न्यू सैनिक स्कूल है कुछ अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे सैनिक, भाई सैनिक स्कूल है सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं खराब है, लेकिन आप जिसको पसंद कर रहे हैं वो दूरी पर भी डिपेंड करेगा। आपके घर से कितनी दूरी है, ज्यादा दूरी होगी तो आपके लिए वो खराब हो जाएगा, है ना, कि भाई आने जाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये बात क्लियर है। तो ये रिजेक्शन की कंडीशन आप समझ गए। रिजेक्शन अगर करते हैं, किसी सैनिक स्कूल का रिजेक्शन करते हैं तो वो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब वो वाला सैनिक स्कूल फिर आपको दोबारा अलॉट नहीं होगा। उसे रिजेक्ट कर दिया। जब किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, मान लो ये पेन है, ये पेन हमने रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, तो हमें दुकानदार ये पेन दोबारा नहीं दिखाएगा, हमें दूसरा पेन दिखाएगा दुकानदार, क्योंकि इसे तो हमने रिजेक्ट कर दिया। जब किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो दोबारा से वो नहीं आपकी काउंट की जाएगी। क्लियर है, इसे बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। फिर अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपने जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसके आगे के प्रोसेस के लिए आप भाग बिल्कुल कंसीडर आपको किया जाएगा। अगर कोई अच्छा सैनिक स्कूल आपको लगता है उससे बेहतर है और आपके घर के नियर बाई है तो आप उसको एक्सेप्ट करके अच्छे तरीके से आप अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट। उम्मीद है कि ये अपडेट आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन की कंडीशन क्या है वो मैंने कंडीशन आप सभी को बता दी। खास बात ये है कि आज एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है, आज एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आज के बाद फिर ये आगे के प्रोसेस में आप भाग लेंगे, फिर मतलब ये हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो फिर सैनिक स्कूल आपको लॉट नहीं होगा जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्लियर है। अगर आपको सैनिक स्कूल वो पसंद है, आप चाहते हैं कि हमारा इसी में एडमिशन हो जाए जो आपको अलॉट हुआ, तो उसे एक्सेप्ट करिए और अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए आगे। उम्मीद है कि यह सेशन आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट के लिए।